नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। खबरों की शुरुआत करते हैं बिहार से आ रही इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ। बिहार चुनाव के बीच आपको बता दें कि आज तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 7 नवंबर को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। आखिरी चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और ये तय हो जाएगा कि आखिरकार क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वापसी नीतीश सरकार की। आपको बता दें कि 2 फेसेस हो चुके हैं वोटिंग के। आखिरी और तीसरा चरण 7 नवंबर को होना है। 7 नवंबर की वोटिंग के बाद 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 10 नवंबर अहम दिन और उससे पहले आज तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आई। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया है। आखिरी चरण में 78 सीटों पर मतदान होना है। ये 78 सीट बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीटें कहीं ना कहीं तय करेंगे कि आखिरकार सत्ता में कौन आने जा रहा है। आपको बता दें कि 78 सीट पर अब आखिरी चरण में वोटिंग होगी 7 नवंबर को, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार थम गया है। तो 7 नवंबर को जहां पर वोटिंग होगी वो आपको बता देते हैं कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। बहादुरगंज, बहादुरपुर, आलमनगर, अमौर, अररिया, औराई, बाबूबड़ी, बागा, बहादुरगंज, बहादुरपुर, वैसी, बाजपट्टी, बाबूबड़ी, बहगा। ये महत्वपूर्ण सीटें जब 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 2 फेसेस हो चुके हैं और अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है और ये 78 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। तमाम बड़े उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में लगातार छाया हुआ है, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार रैलियों में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जब आएंगे तो सीधे 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। वहीं नीतीश कुमार ने आज चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, यानी कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी खेल दिया है नीतीश कुमार ने। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन 10 नवंबर को ही तय हो पाएगा कि आखिरकार सत्ता में कौन आएगा। 15 साल जो सुशासन का दावा करते आए हैं नीतीश बाबू, या फिर इस बार बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्पम पटना से। पुष्कर आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं चुनाव प्रचार में। आज के दिन की क्या हाइलाइट्स रही, कौन से वादे, कौन से नारे गूंजे? जी आज जो बिहार का आखिरी चरण का जो चुनाव है, जो 7 नवंबर को होना है, उसके लिए आज चुनाव प्रचार थम चुका है और अब आखिरी चरण की जो चुनाव की है वो 7 नवंबर को तैयारी है। और इस वक्त बिहार में जो सबसे बड़ी खबर जो है वो है कि सीएम नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया। नीतीश ने साफ कर दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव होगा। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के ठीक पहले नीतीश कुमार ने आज ये बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार की। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में ये लास्ट में पुष्कर सवाल ये है कि आखिरी चरण से पहले वो इतना बड़ा ऐलान क्यों कर रहे हैं? ये इमोशनल कार्ड खेलने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ी? क्या मायने निकाले इसके पीछे मायने हम ये निकाल सकते हैं कि चूंकि चुनाव में ये देखने को मिला है कि काफी आक्रामक चुनाव प्रचार रहा है महागठबंधन की तरफ से। चिराग पासवान भी काफी हमलावर रहे हैं कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो ऐसा लग रहा है, शायद नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि इस बार जो एनडीए है वो थोड़ी कमजोर हुई है, इसलिए आखिरी क्षण में, ये आखिरी जो चरण है वहां पर इन्होंने ये दांव खेला, इमोशनल कार्ड खेला है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और आप लोग एक लास्ट मौका दीजिए ताकि मैं बिहार का विकास कर सकूं। ये आखिरी मौका मांग रहे हैं लोगों से इमोशनल होकर के। जी शुक्रिया पुष्कर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि 78 सीटों पर वोटिंग होनी है आखिरी चरण में, और ये आखिरी चरण जो है 7 नवंबर को है।
10 नवंबर को नतीजे आएंगे। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर बिहार की यही है कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव होने जा रहा है, यानी एक तरह से इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है। 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। बिहार की फाइनल फाइट, तीसरे चरण में 78 सीटों पर संग्राम, तीसरा राउंड जिसका बिहार उसका। मैं पानी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार में आखिरी बाजी के लिए बिसात बिछ चुकी है। 243 सीटों में से बची हुई 78 सीटों पर कांटे की टक्कर है। ये वो सीटें हैं जहां एनडीए और महागठबंधन के अलावा पासवान की पार्टी एलजेपी से लेकर पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी तक असर रखती हैं। हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार चुनाव की अब तक की पिक्चर तो देख लीजिए। पहले चरण की 71 सीटों पर 55% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54% मतदान हुआ। अब तक कुल 165 सीट यानी कि 67% सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन अब बाकी सीटों पर चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, इसलिए सब अपनी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। 4 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मधुबनी, कटिहार, दरभंगा, सहरसा में रैलियां की, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने अररिया और मधेपुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब चुनाव में आए हैं, ये तो बताइए कि क्या तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, अब तारीख बताने नहीं, हम तो काम करके वापस आपके पास आए हैं बताने के लिए। कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव के कम से कम एक व्यक्ति को अयोध्या में जरूर आमंत्रण देते। तीसरे और आखिरी चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। इनमें तिरहुत रीजन के, पश्चिमी चंपारण के और पूर्वी चंपारण की 6 सीटें हैं। सीतामढ़ी की 5, मुजफ्फरपुर की 6 और वैशाली की 2 सीटें शामिल हैं। जबकि मिथिलांचल की बात करें तो मधुबनी में 6, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। तो वहीं मधेपुरा और सहरसा के अंदर 4-4 सीटों पर मतदान होना है। वहीं सीमांचल के अररिया जिले के अंदर 6 सीट, किशनगंज के अंदर 4 सीट, पूर्णिया और कटिहार में 7-7 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा खूब उछला है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक भगवान राम और माता सीता की बात रैलियों में कई बार कर चुके हैं। दरअसल माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 3 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। बाकी बची 5 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होना है। रीगा, पथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी में वोटिंग होगी। हालांकि इस बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर रैली में उठाया है, तो वहीं चिराग पासवान ने भव्य सीता मंदिर का वादा किया है। हमने आपको अब तक बिहार के हर एक पहलू पर जानकारी दी है, लेकिन बिहार का ताज किसके सर सजेगा ये तो 10 नवंबर को ही पता लगेगा। अनिकेत राय, न्यूज़ 1 इंडिया। बिहार चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं, वहीं इस कड़ी में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने छातापुर पर विधानसभा के बलभद्रपुर के जाप उम्मीदवार संजीव मिश्रा के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जनता का समर्थन मिला तो मैं बिहार को 3 साल में एशिया का नंबर 1 राज्य बना दूंगा। हमर प्रतिज्ञा पर, शपथ पर साफ कहलिए 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं होगा। हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम तो बच्चन दे कोई हर गरीब नहीं, बस यह कहे लेगा माला पिन्हा दिया, माला पिन्हा दिया, अभी नहीं ना बदल हो। एक बेर हम पैर पकड़े छियै, एक बेर अपन बेटा, एक बेर अपन भाई, एक बेर
सिर्फ अपनी दाम तो बाइक मांगे छ बेटा बेटी का तो अपन गोदी से हटा दो। एक बार बेटा खाती पटना में बेटा तो देखो 9 बजे रात में 2 बजे पंपू मिले। बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण में हर दल ने जमकर प्रचार किया। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुपौल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित किया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान लगातार जीत का दावा करते रहे हैं। मैं आप लोगों का सेवा करूंगी, मुझे सेवा करने का मौका दे। हमारी बहन रेणु लता, तो आप लोग जाएंगे ना 7 तारीख को मतदान करने। धर्म मजहब से उठकर बिहार में अगर कोई एक जाति है तो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को काम नहीं मिलेगा, जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हर गरीब व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होगा कि वो खुद कमाकर खुद खाने के लायक बने, तब तक समुचित बिहार के विकास की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसीलिए ये आग्रह करने आया हूँ कि अगले 3 दिन जात पात धर्म मजहब से उठकर पहले हम लोग बिहारी हैं, उसके बाद कोई और जाति है, उसके बाद कोई और धर्म है। और ये लड़ाई बिहारी अस्मिता की लड़ाई है, बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि अगले 3 दिन आप सब चिराग पासवान बनकर हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाएं और जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में आप लोग। चुनावी शोर के बीच बिहार में आज एक दर्दनाक हादसा भी हुआ। भागलपुर में 100 लोगों से भरी नाव पलट गई। गंगा की उपधारा में ये नाव पलटी। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता हैं। 3 टंगा से कई लोग दियारा जा रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। नाव पलटने के कारण गांव में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों को पीएससी में भर्ती कराया गया है। नौगछिया के करारी 3 टंगा दियारा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आनंद फानंद में खेत में काम कर रहे मजदूरों ने कुछ लोगों की हालांकि जान बचाई, इसमें से 15 की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर रवाना कर दी गई है। अभी तक 5 लाशों को बरामद किया जा चुका है, हालांकि कई लापता भी हैं। और क्राइम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर है, जहां पर 6 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। रिश्तेदार ही बच्चे का अपहरण करता निकला। अपहरण की साजिश रिश्तेदार ने ही रची थी। एक साथी को गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ ही रिश्तेदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चचेरे भाई के साथ उसको जलन थी व्यवसाय को लेकर और जेलस में ये कदम उठाया गया। अपने ही भतीजे के अपहरण की साजिश रच डाली। अपहरण के बाद 5 लाख की फिरौती भी मांगी। बड़ी खबर, रिश्तेदार ने एक बच्चे का अपहरण कर लिया और वो खुद, आपको बता दें कि वो बच्चा हालांकि सकुशल बरामद कर लिया गया है। मैं गंवाई चल दे रहे हैं किराना सामान लेके फेरी करे बा। ओकर बाद मैं 10 बजे घर आया ना, तब पता चलिस के लइका ला कोई अनजान व्यक्ति बैठार के ले गए। ऐसे कह के 9:30 बजे के घटना है। मैं 10 बजे पहुंच गए हूँ घर में। ओकर बाद तुरंत गाड़ी ले रखे होकर ले फिर मैं 10 किलोमीटर तक मैं खुद बच्चा ला लेके जो ओकर साथ में रहीस थे, बच्चा लेके वो वहाँ तक 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक मैं खुद घूम के आया हूँ। और वही कतिल 112 वाला ला फोन करे हूँ। ओकर बाद पुलिस के टीम पूरा लग गई से। ओकर बाद एसपी साहब मैम जी भी आ गई से 2 बजे करीब। ओकर बाद फिरौती वाला के फोन आ गई से, तो बच्चा सही सलामत है, चाहे कोई जगह एती तेती। क्षेत्र से 6 साल के बच्चे की गुड्डू कुर्रे का अपहरण हुआ था। उस संबंध में रात में करीब 10 सवा 10 बजे उसको सकुशल रेस्क्यू किया गया। और इसमें जो देवगांव मस्तूरी थाना क्षेत्र का एक गांव है, जहां के एक खेत के बीच में एक सोने मकान में इस बच्चे को रेस्क्यू किया गया। और अंकित खांडेकर जो आरोपी है जिसके कब्जे में ये बच्चा था, वो पुलिस की मूवमेंट को देखकर वहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था, खेत में छुप गया था। उसे घेरा
घेराबंदी करके मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ करने के बाद उसने राजा कुर्रे के संबंध में जानकारी दी, जो कि बलौदा क्षेत्र का ही रहने वाला है और प्रार्थी और ये एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले साल की धान की अंतर्राष्ट्रीय और कृषि बिल के विधेयक को वापस लेने को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो किसान यूनियन है उसके बैनर तले प्रदर्शन किया गया है सरकार के खिलाफ, और बालोद जिला के पास नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम कर दिया गया। चक्का जाम करीब आधे घंटे तक रहा। इस दौरान दोनों तरफ से यातायात बाधित रहा। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में धमतरी, बालोद और कांकेर जिले के किसान शामिल हुए। वहीं किसानों ने प्रदर्शन की कांग्रेस सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया, जमकर नारेबाजी की गई। आज हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर आज चक्का जाम किए हैं। सबसे पहला मांग है केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल पास किया गया है, ये करिया कानून जो पास करे है वो किसान मन के हित में नहीं है, ये पूंजीपति मन के हित में हावे। ये कारण बोलत हूँ कि ऐसा कोनो किसान मन बर कानून नहीं बना है कि ओकर धान हा 12 मासी समर्थन मूल्य में बिके। छत्तीसगढ़ के अंदर सिर्फ 2 महीना समर्थन मूल्य में धान। मैं जनकलाल ठाकुर, पूर्व विधायक, किसान संघ संरक्षक। आज जो पूरे देश में जो नेशनल हाईवे पे चक्का जाम हुआ है। अगली खबर प्रयागराज से है। एमएलए विजय मिश्रा का मकान गिरा दिया गया है। अवैध रूप से बने 3 मंजिला मकान पर पीडीए की कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट और कमिश्नर कोर्ट से रिट खारिज होने पहुंची पीडीए की टीम। करोड़ों के बंगले पर पीडीए का बुलडोजर चला। प्रयागराज के अल्लाहपुर में बना था ये 3 मंजिला मकान। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पीला बुलडोजर प्रशासन का चला है। विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने खास बातचीत की है। देखिए। माफियाओं पर पीला पंजा चलने की कार्रवाई जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विधायक विजय मिश्रा का मकान है, जिसका कि कोर्ट ने अभी ही स्टे कैंसिल किया है कमिश्नर कोर्ट से, और कमिश्नर कोर्ट के अपील खारिज होने के बाद तुरंत पीडीए की टीम पहुंचती है और यहां पर कार्रवाई शुरू कर देती है। यहां पर विधायक ज्ञानपुर भदोई के विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली भी आई हुई हैं और वहां पर केस को पूरा बता रही हैं कि फर्जी है। हालांकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जो अधिकारीगण हैं वो बता रहे हैं कि ये सही है। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही हो रही है। कार्रवाई की बात अगर हम करें तो हमारे साथ प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सत शुक्ला जी हैं। ये जो कार्रवाई हो रही है क्यों हो रही है, क्या कारण? ये विधायक श्री विजय मिश्रा एवं विधायिका श्रीमती रामलली मिश्रा का अवैध निर्माण है 3 मंजिल का। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित की थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनकी रिट याचिका खारिज की जा चुकी है। तदुपरांत इनके द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय में अपील आयोजित की गई थी, वो अपील भी मेरिट पर खारिज हो चुकी है, जिसके क्रम में आज इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। इनका आपराधिक पृष्ठभूमि है। इनके विरुद्ध 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद प्रयागराज में तथा जनपद भदोई में। हत्या के अनेक गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्तमान में आगरा जेल में निरुद्ध हैं। धन्यवाद। तो ये थे सत शुक्ला जो कि नोडल अधिकारी हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के। इसके साथ ही रामलली मिश्रा भी आई हैं और वो क्या आरोप